अगला कोई एग्जाम्पल तो बचा नहीं है, क्वेश्चनों पे आइए। क्वेश्चन नंबर पहला करा दिया हमने। अब देखिए, अगर आपको लगता है इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछने लायक है तो आप कल की क्लास में पूछ लेंगे। तब तक के लिए आप एक प्रमेय लिखेंगे और उस प्रमेय को प्रूव करने के लिए यहाँ कुछ नोट पॉइंट हैं, इसीलिए नोट डालो। उस नोट पॉइंट को आपको याद करना है। यदि ये पहला पॉइंट है, यदि एफ डैश ए विद्यमान है, यदि एफ डैश ए विद्यमान है तो एक दायां प्रतिवेश, तो एक दायां प्रतिवेश किसका, ए का, ए प्लस डेल्टा, डेल्टा की जगह एप्सिलॉन भी हो सकता है, एच भी हो सकता है। इस प्रकार है कि for all x belongs to a plus delta equal to, और ये कंडीशन है, एक तो f of x ग्रेटर देन f of a और एक बार f of x लेस देन f of a। इसमें यदि f डैश a ग्रेटर देन 0, यदि f डैश a ग्रेटर देन 0 अर्थात निरंतर कैसा है, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। और इसमें दूसरा आता है, इसमें यदि f डैश a लेस देन 0, और अगर ये f डैश a लेस देन 0 होता है तो इसके लिए कंडीशन ये भी कह सकते हो आप, निरंतर एकदिष्ट राशिमान, निरंतर एकदिष्ट राशिमान। पहली कंडीशन तो ये हो गई। एक और है इसमें अभी कंडीशन, यदि दूसरी कंडीशन डाल सकते हैं इसमें, यदि f डैश c लेस देन 0 तब दूसरी कंडीशन है, यदि f डैश b विद्यमान है, f डैश b विद्यमान है तो बिंदु x बराबर b का, तो बिंदु x इक्वल टू b का एक बायां प्रतिवेश, एक बायां प्रतिवेश b माइनस डेल्टा कॉमा b, इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि for all x belongs to b minus delta comma b implies f of x less than f of b, f of x less than f of b, और यहाँ f of x greater than f of b, यदि f dash b greater than 0, f dash b greater than 0, और इसमें है यदि f dash b less than 0, यहाँ निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान, यहाँ है निरंतर एकदिष्ट राशिमान। सबसे पहली बात ये है कि अगर ये पॉइंट आपको याद होगा तो ही आप प्रमेय कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर पाओगे।
अगर ये नोट पॉइंट आपको अच्छे से पता है तो आप थ्योरम को कर सकते हो। और इस पे सबसे पहले डार्बो प्रमेय रहेगी जो कि इस वर्ष आ सकती है, क्योंकि ये पूछी जा चुकी है राजस्थान 2000 में, 1 में, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 19 और भरतपुर 17, 19। ठीक है ना। हाँ, नोट कर लिया ना इतना, करो इसको जल्दी से। हो गया ना इतना। अब देखो, समझोगे पहले ये ए बी इंटरवल है ना, ध्यान देना, ए बी इंटरवल है जैसे ये, तो हमने यहाँ कहा है कि अगर एफ डैश ए विद्यमान है, मतलब ए पॉइंट पर फलन के अवकलन का कुछ न कुछ मान आता है, एफ डैश ए विद्यमान है, तो ए का कौन सा प्रतिवेश बन सकता है बताना। ए के बाईं तरफ पॉइंट होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो ए के किस तरफ जा सकते हो आप? ए के इस तरफ जा सकते हो। इस तरफ मान लीजिए थोड़ा सा आगे गए, कितना आगे? जितना की डेल्टा है, समझे कि नहीं। तो ये ए का कौन सा प्रतिवेश हो गया? दायां। ये साइड होती है दाईं साइड, और बी से अगर इधर आए तो कौन सी साइड होगी? बाईं साइड। तो ए से ए प्लस डेल्टा की तरफ गए तो कौन सा हो गया? दाईं साइड होगी ना ये। अच्छा, अब देखो ए से ए प्लस डेल्टा की ओर जाने पर अगर ये दायां अवकलज दाईं सीमा रही या दायां प्रतिवेश रहा है, तो इसमें दाएं प्रतिवेश में हमने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स का मतलब ये मान लीजिए ए है और ये ए प्लस डेल है, और एक्स इसमें कहीं कोई पॉइंट है इसके बीच में, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ ए से बड़ा है। देखो, यदि कंडीशन है, यदि दो कंडीशन बन सकती हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ ए से बड़ा हो सकता है, एक्स पे और ए पे कितनी कंडीशन बनेंगी? ये ए और ये एक्स, इस पे दो कंडीशन, ए पे फलन का मान एफ ऑफ ए होगा और एक्स पे फलन का मान एफ ऑफ एक्स होगा। हो सकता है एफ ऑफ ए बड़ा हो जाए, हो सकता है एफ ऑफ ए छोटा हो जाए। जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए से बड़ा है तो देखना एफ डैश ए क्या होगा? 0 से बड़ा। ध्यान दें, हमने कहा है कि x पर फलन का मान कैसा हो? बड़ा हो। x पे फलन का मान क्या है? a से बड़ा है, मतलब f ऑफ x कैसा है? f ऑफ a से बड़ा। अगर बड़ा है तो आप अगर देखो यहाँ
एफ ऑफ एक्स का मान एफ ऑफ ए से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आप आगे एक्स को बढ़ाते जाओगे तो मान बढ़ता जाएगा ना। अगर वर्तमान है तो भाई एफ डैश ए का मान देखो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है, इसका मतलब फलन वर्तमान है। एफ ऑफ ए पे मान से कैसा है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना, एफ ऑफ ए छोटा है ना एफ ऑफ एक्स से, तो एक्स पॉइंट पर ए पॉइंट से अधिक वैल्यू है, तो इसका मतलब आगे बढ़ाओगे एक्स को तो मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वही बात लिखिए ना, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। और अगर ये छोटा है, अगर ये कंडीशन ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए, ऐसे, क्योंकि एफ ऑफ ए का मान कैसा है, बड़ा है किससे, एफ ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ ए का मान कैसा है, एफ ऑफ एक्स से बड़ा। एफ ऑफ एक्स का मान यानी एफ ऑफ एक्स का मान छोटा है एफ ऑफ ए से, मतलब इस दिशा में जा रहे हो ना, ए प्लस डेल की तरफ जाओ, एक्स को इधर लेते जाएं, तो मान कैसा है, घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है, तो राशमान होगा कि नहीं होगा। अब देखो अगर ये राशमान और वर्धमान हो गए, तो ऐसे ही कंडीशन यहाँ है, यहाँ अब बात की जाएगी बी की, किसकी बात की जाएगी, बी की, तो बी से डेल्टा इधर होगा कहीं, बी से इधर तो जा नहीं सकते इस साइड में, क्योंकि अंतराल तो केवल यहीं तक है ये भी, तो इसका कौन सा प्रतिवेश होगा, ओनली बायां, बायां मतलब बी से बाई साइड में, तो बाई साइड में कितना होगा, बी माइनस डेल्टा, कितना बनेगा, बी माइनस डेल्टा। अगर बी के इधर होता तो बी प्लस डेल्टा होता। अब अगर एक्स यहाँ हो तो फिर इस पर भी दो कंडीशन बनती हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स का मान कैसा है, छोटा है एफ ऑफ बी से, एक्स का मान छोटा है एफ ऑफ बी से, और दूसरा क्या है, एफ ऑफ एक्स बड़ा है एफ ऑफ बी से, तो फिर सेम वही कंडीशन आएगी, एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ बी से छोटा है, देखो ये छोटा है इस बी से, कैसा है ये छोटा है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ घटते जाओगे तो और फलन का मान घटेगा ही। या हम ये कहें ये x है, यहाँ आगे बढ़ेंगे b की ओर जाएंगे, किसकी ओर जाएंगे, b की ओर। अगर आप यहाँ x से b की ओर जाएंगे तो फलन का मान कैसा होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो कैसा होगा, देखो ये कंडीशन लिखी है f डैश b ग्रेटर देन 0, तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान होगा, b की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए f ऑफ x f ऑफ b से छोटा हो, इस x पे मान कैसा हो, x पे मान ऐसा हो, तो आप आगे जाओगे ना, f ऑफ x कैसा है, f ऑफ b से बड़ा, बड़ा मतलब ये चिन्ह x पॉइंट ये b पॉइंट ये, तो f ऑफ x का मान f ऑफ b से बड़ा है, तो आप इधर जाओगे b की ओर तो घटेगा कि नहीं घटेगा, मान x पे बड़ा है, x पे कैसा है, बड़ा, तो आगे चलने पे बढ़ेगा, लेकिन b की ओर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो वही बात लिखिए, f डैश b लेस देन 0, यानी b पॉइंट पर क्या आएगा, लेस देन 0, निरंतर एकदिष्ट राशमान होगा। इन पॉइंट को आपको याद रखना है, इनकी हेल्प से कल आपके लिए 2 थ्योरम कराई जाएंगी, ठीक है ना।